चलिए आज के क्लास से शुरू करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स में क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, देखिए जेनेटिक्स समझ में हम लोगों को इसलिए डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं, यानी हमारे को क्लियर नहीं होते हैं उन टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, उन टर्म्स को डिटेल में क्लियर करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है उन टर्म्स के प्रति बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब हम इस चैप्टर को आसानी से ईजिली तरीके से कर सकते हैं। और इसके पहले वाले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर लिंक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जीन, यानी जीन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, ये है हमारा ह्यूमन सेल। क्या है? ह्यूमन सेल। ओके, और इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है इस सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ये है हमारा डीएनए क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, असल में जो हमने बुक्स में पिक्चर्स देखी है वहाँ पर क्रोमोसोम हमें ऐसा दिखाया हुआ ऐसा देखने को मिलता है, राइट। लेकिन इस सेल में जो है, सेल में असल में सेल के अंदर ये क्रोमोसोम ऐसे पड़े होते हैं धागों के स्ट्रक्चर के जैसे। ठीक है, ओके, तो हम पढ़ेंगे तो ऐसा ही क्रोमोसोम बनाकर समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए जीन क्या होता है। तो ये है हमारा क्या, डीएनए। ठीक है, जो कि पड़ा हुआ है क्रोमोसोम के रूप में। तो इसको निकालते हैं। यह है हमारा क्रोमोसोम, और हमें पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। और इसी को यानी 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, राइट। अब देखिए ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम, ठीक है, और इसके अंदर ये है इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो डीएनए का ही पार्ट है, यानी डीएनए का ही सेगमेंट है, लेकिन हम सारे डीएनए को जीन नहीं कह सकते। तो हम डीएनए के किन सेगमेंट को जीन कह सकते हैं? तो हम डीएनए के किस सेगमेंट को जीन कह सकते हैं? सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ना डीएनए का, ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये आरएनए को, एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है, चाहे वो टीआरएनए हो, एमआरएनए हो या फिर आरआरएनए हो। ठीक है, मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है, उस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब डीएनए ही जीन है, लेकिन डीएनए का वो स्पेशल पार्ट जीन है जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है। ठीक, क्योंकि हमें पता है डीएनए से आरएनए बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनता है थ्रू ट्रांसलेशन, और वो जो प्रोटीन ही है जो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। ओके, सो एक डीएनए में बड़े सारे जीन पड़े हो सकते हैं। सपोज ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, सपोज ये आई कलर को कोड करता हो, यहाँ पर और एक जीन पड़ा हुआ है, सपोज वो हेयर कलर को जो है वो कोड करता हो। समझ रहे हो? मतलब एक डीएनए के अंदर कई सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन पूरा डीएनए ही जीन नहीं है। डीएनए का वो स्पेशल सेगमेंट या पार्ट जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता हो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट या पार्ट को हम डीएनए के, हम उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आई होप आपको जीन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज अलील क्या होता है। उससे पहले देख लेते हैं लोकस क्या होता है। ठीक है, ये हमने देखा, अब देखेंगे लोकस क्या है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 क्रोमोसोम हमारे मैटरनल साइड से आते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स हमें हमारे मदर से मिलते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स हमें हमारे फादर से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, जो कि फादर के साइड से आया हुआ क्रोमोसोम है। ठीक है,
अच्छा, हम बात कर रहे थे लोकस। लोकस कुछ नहीं है, क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकस कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पर्टिकुलर लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम को ही क्या कहा जाता है? लोकस। ठीक है, सो लोकस भी क्लियर है। जैसे ये एक पोजीशन है तो ये क्या है? लोकस है। और ये एक पोजीशन है इस क्रोमोसोम के, तो ये क्या है? लोकस है। अब हम समझेंगे कि